तो नमाज तो पढ़ेंगे ना। जहाँ मिलेगी जगह भाई, इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं। रोड पे थोड़ी करो। अरे कहीं भी कर सकते हैं इबादत भाई। कोई मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ो ना भाई, मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी इबादत कर सकते हैं। फिर काय को भजन कीर्तन और ये जो जागरण कराते हैं भाई, जहाँ जहाँ खाटू श्याम के वो जागरण हो जाते हैं। और ये जो बताए ना योगी जो फतवे जारी कर रहे हैं, तो ये काम तो मौलवियों के हैं, या कहीं के तुम खलीफा हो गए हो जो फतवे जारी कर रहे हो। यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तुम आग उगलते हो, और मोदी कह रहा है हाथ मिला के या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी हो रही है। वहां पे इतर सूंघा जा रहा है, यहाँ बदबू आती है मोदी को। सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? तो बकरीद की नमाज सड़क पर होकर रहेंगी। जी हां दोस्तों, एक फौजी नंदा भाई ने योगी आदित्यनाथ को खुली चेतावनी दे दी है कि ईद की नमाज सड़क पर होकर रहेंगी। जी हां, अभी आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी ने योगी आदित्यनाथ का ये वाला वीडियो देखा ही होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा है कि रोड पर नमाज अदा नहीं की जाएंगी। अगर ये लोग सिस्टम से बाहर गए तो हमें आता है इनको सिस्टम में कैसा रखा जाए। यानी हम जो है इनको अच्छे से समझा रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए, वरना हमें दूसरा तरीका अपनाना भी आता है। जी हाँ, रोड या सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। तो मुसलमानों, नमाज सड़क पर अदा नहीं करना है। आपको अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घरों में पढ़ो, या फिर मस्जिद में जगह नहीं है तो एक एक दो दो बार से शिफ्ट बनाकर जो है नमाज अदा करो, लेकिन सड़क पर नमाज बिल्कुल भी अदा नहीं किए जाएंगे। तो इसी को लेकर हमारे देश के फौजी नंदा भाई ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ की आंख में आंख डालकर बात की है, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी है, खुली चेतावनी दी है कि रोड पर मुसलमान नमाज पढ़ेगा, जिस किसी को रोकना है रोक कर बताओ। जी हाँ, मैं आप लोगों को फौजी नंदा भाई का ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ना नमाज हुई है, ना होगी, हो ही नहीं है। क्या क्या नहीं होगी भैया? आगरा किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। और शाहजहां की कौन चाकरी करते थे? ये इतिहास खोल के देखें कि जितने भी आज तुम राजे रजवाड़े बन रहे हो, उनके दयादान पे पले तुम, उन्हीं के इशारे पे चले तुम, और तुम कह रहे हो नमाज नहीं होगी। भाई आप देख लो, लाल किला है वहाँ आगरा में, और ताजमहल है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तुमने कोई ऐसी चीज बनाई है जिसको देखने के लिए लोग आए? सिर्फ पाखंड और अत्याचार यही चल रहा, और कह रहे हो नमाज नहीं पढ़ने दोगे भाई रोड पे। तो रोड पे भाई जब कावड़ लेके जाते हैं लोग, होली के दिन रंग गुलाल फेंकते हो, दुनिया भर के कांड करते हैं, दारू पी के और गांजा चिलम पी पी के पड़े रहते हैं रोडों पर, तब उसके खिलाफ नहीं बोलते हो तुम? बम पटाखे फोड़ते हैं रात दिन, वहां पर आफतें करते हैं भाई दिवाली के दिन, तब कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। और डीजे बजाते हो तुम शोभा यात्राओं के नाम पे, तब कोई परेशानी नहीं है। मगर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान सबको इजाजत देता है, कोई आज से नहीं है, ये तो बहुत पहले से, मुगल काल से भी पहले से है, जो नमाज पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ के ही लोग जब आते थे व्यापारी बाहर से, उनके लिए स्पेशल मस्जिद बनवाई थी भाई भारत के अंदर। आप जानते हो कि केरल में वहां मस्जिद बनवाई थी, पहली मस्जिद भारत में बनी, तो वहां सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बनवाई थी। यहाँ के लोगों ने कहा कि व्यापार आगे बढ़े, और व्यापार का ही खेल है। ये देखो मोदी का, यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तुम आग उगलते हो, और मोदी कह रहा है हाथ मिला के या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी हो रही है। वहां पे इतर सूंघा जा रहा है, यहाँ बदबू आती है मोदी को, वहां से पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, एलपीजी भी चाहिए, और बकवास करते हो यहाँ। अगर तुम्हें वाकई मुसलमानों से इतनी नफरत है तो योगी महाराज, जिस गाड़ी में घूमते हो उस गाड़ी में घूमना बंद कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे मुस्लिम देशों से तेल आ रहा है, डीजल आ रहा है। पैदल चलो ना, तुम्हारे में बस की है तो। और तुम में जब इतना ही चमत्कार है, सब कुछ है, मंत्र मारो और कहीं भी पहुंच जाओ, तो तुम कहीं चमत्कारी नहीं हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो,
भगवा के भेष फैला रहे हो, धर्म मजहब के नाम पर उन्माद फैला रहे हो। अगर नमाज रोड पे नहीं होगी तो क्या चला जाएगा? नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? सब जगह होगी, रोड पे थोड़ी होगी। घर में नहीं करने दी इन्होंने। अभी लास्ट टाइम में देख लिया रैली में क्या कांड करा इन्होंने। जो घरों में नमाज पढ़ रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। तो नमाज पढ़ने के लिए भी इनसे टाइम टेबल पूछेंगे। क्या ये योगी की जगह मौलवी हो गए हैं? कौन है, मौलवी है या छा करा लिया अपना? ये बताए ना योगी है जो फतवे जारी कर रहे हैं। तो ये काम तो मौलवियों के हैं, या कहीं के तुम खलीफा हो गए हो जो फतवे जारी कर रहे हो कि भाई ये टाइम टेबल है, टाइम कई शिफ्टों में नमाज पढ़ना है। तुम अलग शिफ्ट बना, 5 टाइम की तो नमाज है भाई, शिफ्ट तो बनी हुई है। शिफ्ट तू बनाएगा भाई? तू बताना पहले। 5 टाइम की नमाज है, 5 टाइम पढ़ते हैं, 5 शिफ्ट है, तो नमाज तो पढ़ेंगे ना। जहां मिलेगी जगह भाई, इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं। रोड पे थोड़ी करो। अरे कहीं भी कर सकते हैं इबादत भाई। अभी किसी को कोई चक्कर आ जाए तो कहीं भी गिर जाता है। तो ये भी एक नशा है, ये भी एक मोहब्बत है ऊपर वाले से। जब दिल करता है उसको याद करते हैं तो कहीं भी याद किया जा सकता है। कोई विशेष जगह थोड़ी है याद करने के लिए कि इस जगह ही करेंगे हम, कहीं पर भी ऊपर वाले को याद। मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ो ना भाई। मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी रखते हैं, कहीं भी इबादत कर सकते हैं। फिर काय को भजन कीर्तन और ये जो जागरण कराते हैं भाई, जहां जहां वो खाटू श्याम के वो जागरण हो जाते हैं, और ये जो उसकी जो यात्रा निकालते हो बागेश्वर की, कहीं पर भी भाई इसको तो सुरक्षा देते हो, पुलिस की प्रोटेक्शन देते हो। सारे के सारे बाबा, चाहे रुद्राचार्य हो, चाहे अंधाचार्य हो, चाहे ढोल की लंडन हो, तो इनके लिए तो बड़े बड़े पंडाल लगाते हो भाई। क्या ये जगह नहीं घेरते हैं? क्या ये बाधित नहीं करते यातायात को? सब जगह बंदित करते हैं यातायात को, मगर इनके खिलाफ नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं देश के संविधान की, लोकतंत्र की हत्या है। जबकि हर धर्म, हर कौम को पूजा और इबादत करने का पूरा अधिकार है। अगर इसके रोडों पे अधिकार थोड़ी है। क्यों नहीं कर सकता भाई? सब जगह कर सकते हैं। ये तो घरों में नहीं करने दे रहे। एक तरफ तो भाई कहते थे गाय को बचाना, गाय को बचाना। जब चुनाव आता है तो इन्हीं का हेमंत विश्व शर्मा कहता है कि भाई गाय जो है ना अंदर बैठ के खाओ, घर में बाहर खानी नहीं है, अंदर खाओ, काट के खूब खाओ। तो चुनाव के लिए ये है। और दूसरी तरफ मना करते हैं, उसका खिलाफ कहते हैं तेजस्वी यादव के कि भाई मच्छी खाता है। तो दूसरी तरफ यही हेमंत विश्व शर्मा कहता है, ओ दीदी आप जितना मच्छी, उससे 1 किलो ज्यादा मच्छी खा जाऊंगा मैं। ये बयान है इनके। तो ये मच्छी खौए खुद है, मांस भक्षी है खुद है, और देशद्रोह को ज्ञान देते हैं। तो इसका मतलब है पाखंडी, आतंकी। और यही योगी आदित्यनाथ जो डराने का काम कर रहे हैं धर्म मजहब के नाम पे। जब ये सांसद थे, इनका क्या हालत हुई थी, कैसे टेसू बहा रहे थे, कैसे फबा पक के रो रहे थे, कैसे गिड़गिड़ा के रो रहे थे। नाक से, आंख से, गंगा जमुना सरस्वती सब जगह से बह रही थी इनकी, और रो रहे थे कि मर जाऊंगा सभापति, बचाओ, मेरी जान का खतरा है। तब क्या हुआ था? क्या बदले की भावना से काम किया जा रहा है? किसकी बदले की भावना है? आपने क्या जो मुकदमे जो हटवाए, जो दर्जनों मुकदमे आपके ऊपर थे, स्वयंभू बन गए और दूसरों को आप परेशान कर रहे हो। तो भाई दोस्तों देखा आप लोगों ने फौजी नंदा भाई की ये वायरल वीडियो क्लिप, और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है किस तरह से योगी आदित्यनाथ को उन्होंने करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है। और साथ साथ ये भी कहा कि जिस गाड़ी में तुम घूमते हो तो उस गाड़ी में घूमना भी बंद कर दो, कि पेट्रोल और डीजल जो है अरब कंट्रियों से आता है, मुस्लिम देशों से आता है, और आप तो मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो, तो फिर तो उनका दिया हुआ पेट्रोल आप क्यों इस्तेमाल करते हो और क्यों अपने गाड़ियों में घूमते हो? और आपके मोदी जी जो है अरब कंट्रियों में जाकर दुबई के शेखों से इतना प्यार मोहब्बत क्यों करते हैं, उनको से गले लगाकर क्यों मुलाकात करते हैं, उनकी अतर की खुशबू सूंघना इनको इतना पसंद है, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है कहते हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होंगी, बकिया सारे त्यौहार सड़क पर होते हमारे हिंदू भाइयों के, होली हो, दिवाली हो, और कावड़ यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, डीजे हो, यानी इनका हर त्यौहार जो है सड़क पर मनाया जाता है। लेकिन अगर मुसलमान 5 मिनट के लिए सड़क पर नमाज अदा कर ले, वो भी इसलिए क्योंकि मस्जिद जो है नमाजियों से खचाखच भर जाती है, जिसकी वजह से मुसलमान जो है 5 मिनट जो है सड़क पर नमाज अदा कर लेता है, तो सारे इन नेताओं को प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, और कहते हैं कि ये लोग जो है सड़क जाम कर देते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। हालांकि किसी भी शख्स को जो है हमारी नमाज पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरह से ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं और किस तरह से कहते हैं कि सड़क पर हम
इनको नमाज अदा नहीं करने देंगे। तो दोस्तों इस फौजी नंदा भाई की वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।